सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः साहिर लुधियानवी रचित भारत माँ के राजदुलारों काव्य का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहाँ कवि पाठकों में राष्ट्रता की भावना जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए समाज में सांप्रदायिक सद्भाव व आपसी भाईचारे होना आवश्यक है। विविध धर्म एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। चलिए काव्य पढ़ते हैं आगे। इसमें छुपी है हर सच्चाई, अपना सुख औरों की भलाई। इस वस्ते को शीश नवाओ, इस वस्ते पर तन मनवारो। भारत माँ के राज दुलारों, छोड़ के झूठी जाते पाते, सबसे सीखो अच्छी बातें। यहाँ कवि बस्ते के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बस्ता विभिन्न धर्मों के ज्ञान, सच्चाई और भलाई से भरी हुई है। यह जो विविध धर्मों के ज्ञान से भरा हुआ बस्ता है, एक सुंदर फूलों के गुलदस्ते के समान है। इस बस्ते को शीश नवाओ, मतलब इस भारत रूपी बस्ते का हमें वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, नमन करना चाहिए। इस बस्ते पर तन मन बारो, भारत माँ के राज दुलारो। मतलब हे भारत माँ के नौनिहाल, इस भारत रूपी बस्ते पर हमें जब भी समय मिले, जब भी विपत्ति आए, तो हमें अपने आप को बलिदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कहने का भाव बच्चों यही हुआ कवि का कि जब भी हमें अवसर मिले, जब भी देश पर किसी तरह की कठिनाई आए, तो हमें अपने आप को बलिदान करने के लिए ये तैयार रहना चाहिए। छोड़ के झूठी जाते पाते, सबसे सीखो अच्छी बातें। अपना किसी से बैर न समझो, जग में किसी को गैर न समझो। कवि कह रहे हैं कि जातिगत संप्रदायगत भेदभाव से हमें परे रहना चाहिए। छोड़ के झूठी जाति पाते, सबसे सीखो अच्छी बातें। मतलब हमें जातिगत संप्रदायगत भेदभाव से दूर रहना चाहिए। मतलब सभी धर्मों की अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। सभी धर्मों की जो अच्छाई है उसको ग्रहण करनी चाहिए। अपना किसी से बैर नहीं, जग में किसी को, अपना किसी से बैर न समझो, जग में किसी को गैर न समझो। कहने का भाव यह है कि हमें किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, सबसे प्रेम व भाईचारे के साथ मिलकर रहना चाहिए। जग में किसी को गैर नहीं समझो, यहाँ पर संसार में किसी को पराया नहीं समझना चाहिए। सभी अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने हृदय में समाहित करनी है। आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ, आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ, घर घर ज्ञान की ज्योत जलाओ। नव जीवन की आस तुम्ही हो, बनता हुआ इतिहास तुम्ही हो। आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ, मतलब हमें शिक्षित होकर दूसरों को भी शिक्षित करना है। यानी अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान के आलोक से संपूर्ण विश्व को आलोकित करना चाहिए। इसका यही भाव हुआ, आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ, घर घर ज्ञान की ज्योत। माने हमारे भारत को शिक्षित करो, भारत के सभी नागरिक शिक्षित हो जाएं। नव जीवन की आस तुम ही हो, बनता हुआ इतिहास तुम ही हो। जितना गहरा अंधियारा हो, उतने ऊंचे दीप उभारो। भारत माँ के राज दुलारो। नवजीवन की आस से कवि का तात्पर्य है बच्चों कि आने वाली पीढ़ी तुम ही हो, तुम ही भावी कर्णधार हो, भावी नेता हो। तुम पर यह देश अवलंबित है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य कल इतिहास बनेगा। तो जितना ज़्यादा अंधियारा हो, जितना गहरा अंधियारा हो, उतने ऊंचे दीप उभारो। भारत माँ के राज दुलारो। मतलब जितना अगर अंधियारा जितना गहरा होगा, अज्ञानता जितनी होगी, तो हमारा देश क्या होगा, बहुत ही पिछड़ जाएगा। अतः आप लोगों में
से अज्ञानता को निकालो और ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाओ। अर्थात हमें अज्ञानता को मिटाने के लिए पुरजोर कोशिश करनी होगी। सब में शिक्षा का अलख जगाना होगा, शिक्षा की जोत जलानी होगी, तभी हमारा देश विकसित देश बन सकेगा। चलिए बच्चों, शब्दार्थ नोट करें। बैर, बैर मतलब होता है शत्रुता। शीस, शीस मतलब सिर। ज्योत, ज्योत मतलब ज्योति। वारो, वारो मतलब अर्पित करना। आस, आस मतलब आशा। गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न, कवि ने भारत के लोगों का आह्वान क्यों किया है? दूसरा प्रश्न, कवि ने नवजीवन की आस किसे कहा है और क्यों? चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।